ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के लोगों का। अभी गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 2 जून 2026 से गुरु अपने उच्च राशि कर्क राशि में जा रहा है। तो इसका सिंह राशि के लोगों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इनको क्या क्या करना चाहिए, इन सब बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। अब आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले सिंह राशि के कुंडली में गुरु का उच्च का होना यानी कर्क राशि आपके 12वें घर में बैठता है। 12वां घर आपका देश विदेश यात्रा खर्च स्थान होता है। अब जब गुरु यहाँ पर बैठ गया है, यह आपका गुरु रहेगा यहाँ पे 31 अक्टूबर 2026 तक। इस दौरान गुरु यहाँ पर बैठकर, चूंकि गुरु उच्च का है और ये स्थान, ये त्रिक स्थान आता है, 12वां स्थान, छठा स्थान, 8वां स्थान, तो ये स्थान को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन गुरु चूंकि उच्च का है, यह आपके दूर दराज देश विदेश के कोई भी कार्य हैं रुके हुए हैं उनको पूर्ण करेगा। अगर आपने कहीं यात्रा का विचार किया है कहीं, तो आपको दूर दराज से अच्छे संदेश भी मिलेंगे, दूर के लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध भी होंगे। और अगर आप कहीं दूर की यात्रा या दूर से संबंधित कोई व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं तो ये 2 जून से आपके लिए बहुत उत्तम समय है। अब गुरु यहाँ पर बैठ के गुरु आपको क्या क्या देने वाला है, तो जिस तरह से गुरु उच्च का फल देता है उच्च की राशि में बैठ के, इसी तरह से गुरु जहां जहां देखता है वहां वहां वो अपने उच्च कार्य करता है। अब यहां से गुरु आपका बैठ के आपके चतुर्थ घर यानी माता मित्र मकान सुख भाव को देख रहा है। अगर आप अपना घर आदि नया लेना चाहते हैं, नया रिपेयर करवाना चाहते हैं, घर में वाहन आदि की अगर आपने प्लानिंग कर रखी है, तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम अच्छा समय है। इस दौरान आप अपना घर भी लेंगे और आपके माता जी का स्वास्थ्य में सुधार होगा। यहाँ पर क्योंकि वृश्चिक राशि बैठती है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। अब मंगल और गुरु की मित्रता है, यहाँ पर गुरु जब देखता है तो आपके मित्र लोग आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाले होते हैं, आपकी प्रशंसा करने वाले होते हैं। आपकी माता जी का जरूर थोड़ा सख्त विचार रहता है, लेकिन गुरु की दृष्टि होने से वो काफ़ी धार्मिक, पूजा पाठ करने वाली, दान इत्यादि देने वाली आपकी माता जी के विचार रहेंगे। साथ ही आप भी अपने घर के सुख शांति में वृद्धि करने के लिए घर में कोई और अन्य अच्छे जैसे टीवी फ्रिज आदि कोई सामान आप लाएंगे, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। ये गुरु आपके छठे घर को देखता है। अब छठा घर आपका रोग का घर है, शत्रु का घर है, कर्ज का घर है, मामा का भी है। यहाँ से जब गुरु यहाँ देखता है, अब यह गुरु की नीच की राशि होती है, मकर राशि गुरु की नीच की राशि होती है। लेकिन चूंकि गुरु देखेगा, अब यहाँ पर अगर आप कोई कर्ज आदि लेना चाहते हैं तो आपको कर्जा बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा भी अगर अपने खान पान में लापरवाही करते हैं तो आपके स्वास्थ्य को भी बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि गुरु की दृष्टि है तो कोई लंबी बीमारी में तो आप नहीं जाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है।
इसके लिए आपको अधिक जल पीना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, लेकिन खाली पेट कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि अगर आप, चूंकि आपका समय अच्छा चल रहा है और ऊपर से सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, तो सूर्य के प्रभाव से भी आपका समय आगे अच्छा रहेगा। अभी चूंकि शनि की ढैया भी चल रही है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके कि लोग आपसे कर्ज लेने के लिए आपकी चापलूसी करना, आपकी झूठी प्रशंसा करना वाले लोग भी आपके जीवन में आएंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी को धन दे रहे हैं, वो धन सही व्यक्ति के हाथ में जा रहा है, उसका सही उपयोग होगा, समय से वो मुझे वापस मिलेगा, ऐसा आप सोचकर अगर कर्ज किसी को देते हैं तो निश्चित है कि वो आपका दिया हुआ कर्ज कामयाब रहेगा, उससे उसका काम भी होगा और वो व्यक्ति आपको आगे चलकर आपका सम्मान भी करेगा, एहसान भी मानेगा। अब गुरु यहाँ से बैठ के आपके ये मृत्यु स्थान को देख रहा है, ये यहीं से शुरू यहीं से खत्म कहानी। ये आपका 8वां घर है। इस घर को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। अगर पूरी कुंडली में सबसे त्रिक स्थान में खराब घर होता है तो वो 8वां घर होता है, क्योंकि ये मृत्यु स्थान है। जहाँ मृत्यु की बात आती है कि यहाँ कुंडली का सार ही समाप्त हो जाता है। इस स्थान को ये स्त्री लिंग और पुल्लिंग के संबंधों को भी दर्शाता है। यहाँ पर आप शेयर सट्टा आदि का भी ये है। अब चूंकि गुरु यहाँ पर आपके 12वें घर में बैठ के और आपके अष्टम घर को देखेगा, लेकिन चूंकि यहाँ गुरु की स्वतः खुद की राशि है, मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। वाहन आदि चलाते समय बहुत तेज गति से आपको वाहन नहीं चलाना चाहिए और किसी के कहने पर, जोश देने पर कोई ऐसा कार्य रिस्क नहीं लेना चाहिए जो आपके लिए नुकसान देने वाला हो। वैसे तो गुरु अहंकारी होता है और अहंकारी होने के कारण ये जल्दी दूसरों की बातों को जल्दी मानता नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अगर कोई गलत सलाह देने वाला भी मिल जाए, आपका प्रलोभन आपके दिमाग में आ जाए, तो आप ऐसी गलती कर सकते हैं। इसलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको कोई भी काम गलत नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये त्रिक स्थान का स्वामी गुरु जब आपके 12वें घर में बैठेगा और 12वें घर का स्वामी चंद्रमा जब जब केंद्र में आएगा, तब तब आपका विपरीत राजयोग बनेगा। यह विपरीत या राजयोग सिंह राशि के लोगों के लिए इसलिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है कि जब जब विपरीत राजयोग बनेगा, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, मित्रों से आपको सहायता मिलेगी और अगर आप पढ़ाई शिक्षा आदि में कोई विशेष चीज सर्च कर रहे हैं तो निश्चित आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु एक तो आपके विद्या बुद्धि संतान घर का स्वामी है। जब गुरु उच्च का हो गया, यानी आपके संतान घर का स्वामी उच्च का हो गया, तो सिंह राशि के लोगों के लिए यह बहुत ही शुभ समाचार रहेगा। अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर से वो पास होने का योग है। वो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा में उनको पूरी सफलता मिलेगा, या आप कोई नई डिग्री लेना चाहते हैं, नया कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको पूर्ण लाभ मिलने का योग दे रहा है। गुरु चूंकि जब उच्च का हो जाता है तो ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह गुरु होता है, इसे देव गुरु बृहस्पति कहते हैं। यह आपके जब संतान घर का स्वामी होकर उच्च का होगा तो आपके पढ़ाई लिखाई शिक्षा में पूर्ण सफलता
आपके संतान अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें उनको पूर्ण सफलता मिलने का योग है। साथ ही साथ आपके और अगर कहीं आपके जीवन साथी के बीच थोड़ा वैचारिक मतभेद है तो गुरु चूंकि आपके इस इंजॉय स्थान को देख रहा है, आप दोनों जीवन साथी एक दूसरे का भरपूर ध्यान रखेंगे, भरपूर सहयोग भी करेंगे और आगे चलकर आप दोनों का जीवन फिर प्रेममय अच्छी तरह से मित्रवत आप लोग रहेंगे। मित्रों, यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरु 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में रहेगा। इसके बाद गुरु यहाँ से हट के आपके सिंह राशि में यहाँ गुरु आ जाएगा। अब जब गुरु यहाँ आ जाएगा तो यह सिंह राशि के लोगों के लिए और भी उत्तम फल देने वाला है। यहाँ से यह आपके संतान घर को देखेगा। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान होने का योग बन रहा है। आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें रिजल्ट आपके अनुकूल आएगा। सिंह राशि की उन लोगों के लिए जिनकी शादी विवाह नहीं हुई है, उनका शादी विवाह का भी योग ये गुरु बनाएगा। यहाँ पर हम यह भी बताना चाहते हैं कि 13 दिसंबर 2026 को गुरु वक्री हो रहा है। वक्री मतलब उल्टा चलने लगेगा। अबे ये यहाँ से वक्री होगा तो वक्री होके ये यहाँ पर आएगा। ऑलरेडी ये अगले साल में आएगा, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु जब वक्री होगा तो उल्टा जब चलने लगेगा तो भी सिंह राशि के लोगों के लिए एक प्रकार से शुभ समाचार देकर ही जाने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को सिंह राशि के लोगों के जीवन के बारे में, उच्च का गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।